तो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का समांतर श्रेणी, है ना, इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता ही है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, या शॉर्ट में एपी, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। तो सबसे पहले उसको देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं अनुक्रम श्रेणी और समांतर श्रेणी में क्या डिफरेंस है ना। तो अनुक्रम में क्या होगा कि ऐसी संख्याओं का समुच्चय, है ना, ऐसे नंबर्स रहेंगे कॉम्बिनेशन जिसमें किसी भी संख्या को पूर्व संख्या द्वारा किसी निश्चित नियम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है ना। उस नंबर का कॉम्बिनेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसा रूल लगा होगा, नियम, जिसके द्वारा ही वो संख्याएं बने होंगी। जैसे एग्जांपल में देखो 1 2 3 4 5 एक क्या है अनुक्रम। तो इसमें क्या हो रहा है कि हर एक नंबर में पीछे वाले नंबर से एक एक जोड़ रहा है जैसे 1 है, 1 में 1 किए क्या आ गया 2 आ गया, फिर 2 में +1 किए तो क्या आ गया 3 आ गया। तो ये एक निश्चित नियम द्वारा क्या हो रहा है, बन रहा है कॉम्बिनेशन। ठीक, दूसरा बात करें हम लोग श्रेणी का, सीरीज का, है ना। सीरीज क्या होगा, तो संख्याओं का समुच्चय जिसमें संख्याएं योग या अंतर, है ना, योग या तो एडिशन के रूप में रहेगा या सब्ट्रैक्शन के रूप में रहेगा। तो जैसे 1 + 2 + 3 + 4 5 इधर -3 -1, और यहाँ भी वैसा ही रहेगा कि उनके बीच का कुछ ना कुछ ऐसा रूल रहेगा जिसके द्वारा वो आपस में बनेंगे। और लास्ट है समांतर श्रेणी, संख्याओं का समुच्चय जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है। कि इसमें जो अगला पद है ना समांतर श्रेणी में, वो पीछे वाले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से ही प्राप्त होता है। ठीक है, और वो जो निश्चित संख्या है ना उसको हम लोग बोलते हैं पदांतर या सारवंतर, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल डी से। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं 1 3 5 7 नहीं समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखो 1 में जो 3 है क्या हो रहा है, प्रत्येक पद अपने पूर्व में जो एक पद है, मतलब 3 जो है एक से कितने जोड़ने पर हो रहा है 2, फिर 5 3 में फिर 2 जोड़े तब आया, 7 फिर 2 जोड़े तो आया, 9 भी 2 जोड़े तो आया। तो ये जो आएगा मतलब सेकेंड टर्म, है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही हो जाएगा क्या उसका डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस या सारवंतर समांतर श्रेणी। ठीक है, अब देख लेते हैं समांतर श्रेणी होगा कैसा। जैसे मान लो समांतर श्रेणी में 3 पद लेना है ना, होता है कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो उस केस में हम लोग को क्या लेना है, a - d, a और a + d लेना है। 4 संख्याओं के लिए, 3 संख्याओं के लिए 3 नंबर के लिए। फिर समांतर श्रेणी किसके लिए, 4 संख्याओं के लिए, 4 संख्याओं में क्या होगा, a - 2d, a - d, a + d और a + 2d। सेम वैसे ही अगर 5 संख्याओं के लिए लेना है समांतर श्रेणी, तो क्या हो जाएगा, इसमें आएगा
ए माइनस 3d और ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। 4 5 वाले में ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये 5 संख्या होंगे। ठीक, इसके अलावा पहला फॉर्मूले की बात करें तो समांतर श्रेणी का nवां पद तो बोलेंगे nth टर्म, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं tn से। क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। दूसरा समांतर श्रेणी का अंतिम पद, लास्ट टर्म जिसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और पदों का योग की बात करें तो n पदों का योग समेशन ऑफ nth टर्म, जिसको Sn से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका 2 फॉर्मूला है, एक है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d और दूसरा है n/2 a प्लस l। ठीक है, जहां वेयर a क्या है? श्रेणी का प्रथम पद या पहला पद है ना, फर्स्ट पद। d क्या है? कॉमन डिफरेंस या सारवंतर। और n क्या है? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टर्म्स होंगे। ए प्लस एल ये हाँ एल है। हाँ, एल का फंक्शन एल है अंतिम पद, है ना, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म। ठीक है, हो गया फॉर्मूला।